अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है जी सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो रोनिन एस के बैलेंसिंग के बारे में है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप रोनिन SC को बैलेंस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि रोनिन SC को किस तरह बैलेंस किया जाता है। तो दोस्तों अगर तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह अपने रोनिन SC को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो इसको आपने अनलॉक कर लेना है, जैसे कि मैंने अब अनलॉक किया हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारे जो कैमरा है उसका कितना वजन है कितना वजन नहीं है। तो अनलॉक करने के बाद हमने इसके अंदर बैलेंस करना शुरू करना है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह ये बैलेंस होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये काम करना है कि आपके पास होनी चाहिए इसकी क्विक रिलीज प्लेट। तो इस क्विक रिलीज प्लेट को सबसे पहले आपने अपने कैमरे में लगा लेना है। आप चाहें तो इसके साथ राइजर प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो भी क्विक रिलीज प्लेट को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों क्विक रिलीज प्लेट को इस तरह लगाना है कि इसका जो DJI का लोगो है वो इसकी बैक साइड पर आना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, क्योंकि मेरा कैमरा जो है हैवी है, तो इसको मैं लाइट और हैवी के दरमियान रखूँगा ताकि हमारा जो कैमरा है अच्छी तरह इसके ऊपर एडजस्ट हो सके। उसके बाद हमने इसके नट को अच्छी तरह टाइट कर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास होनी चाहिए इसकी ये क्विक रिलीज प्लेट। तो आप इसके साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके साथ रेजर प्लेट भी लगा सकते हैं। तो मैं अभी क्विक रिलीज प्लेट लगा रहा हूँ। तो इसको फिट करना है क्योंकि हमारा कैमरा भारी है। तो मैं जो इसकी एडजस्टमेंट करने वाला हूँ वो लाइट और हैवी के दरमियान रखूँगा, क्योंकि हमारा कैमरा थोड़ा भारी है इसलिए। उसके बाद जो ये आप DJI का यहाँ पर लोगो देख रहे हैं, इसको हमने इसकी बैक साइड पर रखना है। तो इस तरह मैं जो उसको फिट करने वाला हूँ, जिस तरह आप देख रहे हैं, इसको मैं जो हूँ लाइट और हैवी के दरमियान फिट कर दूंगा। उसके बाद नट को अच्छी तरह यहाँ पर टाइट कर देना है। तो लीजिए जी मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले जो इसके एक्सिस लॉक है इनको सारों को आपने खोल लेना है। जैसे कि ये है पैन का, तो सबसे पहले जो हमने पैन का है ये एक्सिस खोल लिया। उसके बाद हमने जो है रोल का लॉक खोल लेना है। ये आप मेरे पास यहाँ देख सकते हैं रोल का लॉक, इसको भी खोल लिया। उसके बाद टिल्ट का लॉक रहता है, तो इस साइड पे है, इसको भी हम खोल लेते हैं। तो तीनों लॉक खोल लेने हैं। उसके बाद दोस्तों रोनिन SC को इस तरह तकरीबन खोल लेना है। उसके बाद अपने जो है DSLR इसके ऊपर फिट कर देना है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता इसका वज़न कितना है कितना नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों आपने पैन और रोल को एक्सिस लॉक लगा देना है ताकि वो यहाँ से हिले नहीं। तो सिर्फ जो है दोस्तों टिल्ट को जो है वो आपने लॉक नहीं लगाना। तो टिल्ट में अब आप देख सकते हैं हमारा जो कैमरा है काफ़ी पीछे जा रहा है, तो इसकी जो प्लेट है मैं थोड़ी आगे करूँगा। तो ये काफ़ी आगे जा रहा है, इसको मैं थोड़ा पीछे करूँगा। और इसको बैलेंस करने से पहले आपने ये भी देख लेना है कि इसका जो हुड है या कैप है वो उतर गई हो। अगर तो आप उसको वीडियो के दौरान यूज़ लगाएंगे तो बैलेंस फिर ख़राब हो जाएगा। तो बैलेंस करने से पहले अगर तो आपने हुड उतारना है तो उतार लें, या कैप उतारनी है तो वो भी उतार लें। उसके बाद अब आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है एडजस्ट करना है कि ये ना नीचे जाए आगे जाए ना ये पीछे आए। तो अभी आप देख सकते हैं ये एडजस्ट हो चुका है, ना ये आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। तो उसके बाद नीचे जो लॉक है इसकी मदद से हमने इसको टाइट कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं अगर मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो ये यहाँ पर ही बैलेंस हो गया, यहाँ से हिलेगा नहीं। उसके बाद हमने जो है टिल्ट को लॉक कर लेना है। उसके बाद आपने करना है जी अपने रोल को बैलेंस। तो रोल को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बटन बना हुआ है, तो इसको आपने बैलेंस करना है। लेकिन सबसे पहले जो है आपने रोल का लॉक को अनलॉक कर लेना है। तो अगर मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे चले जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें जो है थोड़ा सा यहाँ से एडजस्टमेंट करनी होगी इस नट से। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं अगर मैं नीचे लेके आता हूँ तो ये ऊपर जा रहा है। तो अभी हमने थोड़ा सा कैमरा जो है ऊपर कर लेना है। अभी भी थोड़ा कैमरा ऊपर होगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये बैलेंस हो चुका है, जहाँ मैंने छोड़ा वहीं रह जाएगा। ये अपनी जगह से जो है हिलने नहीं वाला, ये बात देख सकते हैं। तो ये भी एक्सिस जो है हमारा हो चुका है बैलेंस। तो इसको भी हमने कर देना है जी लॉक। तो ये दोनों एक्सिस जो है हमारे हो चुके हैं जी बैलेंस। अब आखिरी एक्सिस रहता है जो कि पैन का है। तो पैन के लिए पैन का जो एक्सिस है उसको अनलॉक कर लेना है। उसके बाद हमने जो है इसको राइट की तरफ लेके जाना है। तो आप देख सकते हैं ये आ रहा है बैक, मेरी तरफ पीछे आ रहा है कैमरा। तो अब हमने ये करना है कि इसका जो ये वाला लॉक है इसे खोल के हमने जो है इसको थोड़ा सा मूव आगे कर लेना है। उसके बाद फिर टेस्ट करते हैं। अभी भी ये पीछे आ रहा है, तो इसको फिर थोड़ा सा खोल लेते हैं और इसको आगे कर लेते हैं। अभी भी आ रहा है, तो जो थोड़ा सा और एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो इसकी थोड़ी सी ये माइनर सी एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये आपने खुद करनी होती हैं।
जिससे जो है आपकी बैलेंस अच्छा हो जाता है। तभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको राइट की तरफ गया तब भी ये नहीं गिरा, उसके बाद लेफ़्ट की तरफ कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे पीछे कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इधर टेढ़ा किया है, ये जो है नहीं जा रहा अपनी जगह को छोड़ के, तो इसका मतलब जो है हमारा जो है पेन एक्सिस ये भी हो चुका है जी बैलेंस। तो उसके बाद सारे एक्सिस जो है अनलॉक कर लेना है जो हमने लॉक किए हुए थे। उसके बाद अपने गिम्बल को इस पावर स्विच से एक दफ़ा ऑन करना है ताकि ये दोबारा बैलेंस हो जाए, बैलेंस ही रहे। जितना अच्छा बैलेंस होगा उतना आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि उतनी अच्छी जो बैटरी टाइमिंग है आपको इसकी मिलेगी, मोटरों का जो ज़ोर है वो कम लगेगा कैमरे को बैलेंस करने में। तो भी आप देख सकते हैं ये हमारा जो है गिम्बल बैलेंस हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो आप इसके साथ अपने पसंद के शॉट्स ले सकते हैं। तो बेहतरीन तरीके से दोस्तों हो चुका है जी ये बैलेंस हमारा रोनिन SC। तो इस तरह इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, अनाड़ी बंदा भी आसानी से कर सकता है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी रोनिन SC के बैलेंसिंग की। अगर आपको बैलेंसिंग के ऊपर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह और भी ट्यूटोरियल आने वाले हैं इसके, तो वो देख के भी आपको फ़ायदा होगा। तो हमारी वीडियो देखने का दोस्तों बहुत शुक्रिया। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।